दोस्तों नमस्कार। बोधि सुविचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा अवलोक्तेश्वर पर चर्चा करेंगे। ये अवलोक्तेश्वर बुद्ध कौन है? तो दोस्तों भगवान बुद्ध का जो धम्म है, जो प्रकृति के गुण और स्वभाव के साथ साथ तथागत के चार आर्य सत्यों जो इस प्रकार हैं कि पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण, और यदि कारण है तो उसका निवारण है, और निवारण के लिए जो अष्टांगिक मार्ग है वो भगवान तथागत बुद्ध ने सभी लोगों को बताए। आप जानते हैं कि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है। जैसे साधारण शब्दों में हम आपको समझाने का प्रयास करें तो आदमी को भूख लगती है, जो जब प्राणी को भूख लगती है तो उसका एक कारण है, कोई कारण है तभी भूख लगती है। तो भूख लगना अगर उसका कारण है तो उस कारण को समाप्त करने के लिए या उसका निदान करने के लिए हम मनुष्य लोग क्या करते हैं, कोई न कोई काम करते हैं। जैसे भूख लगती है तो भूख सब मिटाने के लिए हमें कोई कार्य करना पड़ेगा और फिर वो अपनी भूख को शांत करना पड़ेगा। यदि मनुष्य को भूख न लगे तो कोई काम हो उसको क्यों करेगा या उसको करने की क्या जरूरत है? इन्हीं सिद्धांतों के साथ साथ गौतम बुद्ध की मूर्तियां पहले नहीं बनाई जाती थी। जब थेरवादी था, जिसको हीनयान बोलते हैं, तो थेरवादी सिद्धांत में मूर्तियां नहीं बनती थी। उस समय स्क्रैचिंग हुआ करती थी कि बुद्ध की मूर्तियों की स्क्रैचिंग होती थी। लेकिन बाद में भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी और उनकी पूजा करने लगे लोग। जब पूजा की जाने लगी तो यहीं पर जो है वो महायान शाखा कहलाई। यही महायान शाखा कहलाई। महायानी परंपरा बहुत प्रभावशाली रही है, क्योंकि ये परंपरा भारत के अलावा विश्व के अनेक देशों में फैली है और यही महायानी मार्ग कहलाया है। बुद्ध के धर्म में सबसे पहले हीनयान था बुद्ध के समय में, और उसके बाद फिर जो है ये महायान शाखा नई आई। इसका अगर श्रेय हम देते हैं तो वो कुषाण वंश के शासक कनिष्क को देते हैं, जो मथुरा कला में और गंधारा कला में बहुत सारी मूर्तियां बनवाई। और जब बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण हुआ तो ये इनका पूरे विश्व में इन मूर्तियों को भेजा गया। ये मूर्तियां बनी, लेकिन इनके अपने एक उद्देश्य हुआ करते थे। किसी उद्देश्य के कारण ही ये बनाई जाती थी मूर्तियां, जो संकेत करती थी। महायानी बौद्ध परंपरा में ये परंपरा जो राजा हर्षवर्धन के काल तक, यानी 7वीं शताब्दी तक बहुत इसका प्रभाव व्यापक रहा। इसी परंपरा में गौतम बुद्ध की मूर्ति के साथ साथ ये 3री शताब्दी के बाद एक मूर्ति और बनी, जिसको अवलोक्तेश्वर कहा गया है। ये अवलोक्तेश्वर बुद्ध की मूर्ति का प्रचलन शुरू हो गया था 3री शताब्दी में। ईसावाद 3री शताब्दी में इस मूर्ति का बनना प्रारंभ हो गया और इसकी पूजा लोग करते रहे। इन्हीं अवलोक्तेश्वर बुद्ध की मूर्ति को 700 ईस्वी के बाद से महायानी एक परंपरा का रूपांतरण प्रारंभ हो गया। अब इसमें बदलाव आना शुरू हो गया। जो महायान शाखा बनी उसमें कुछ बदलाव आना प्रारंभ हो गए। वो क्या है कि ये इसके बाद ये वज्रयानी बने। फिर इसमें वज्रयानी के बाद ये
ये तंत्रयान भी शाखा इसकी बनी और फिर इसके बाद फिर इसमें इतनी ज़्यादा संख्या में बनना प्रारंभ हो गया है। जैसे शाक्त पंथ भी आया इसमें, शैव पंथ भी आया, वैष्णव पंथ, जैसे अनेक शाखाओं में होने लगा सब काम। अब जिसकी छाया प्रति अवलोकेश्वर बुद्ध की हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, इसमें बीच में शाक्त मुनि बुद्ध बैठे हैं और बुद्ध के दाएं हाथ में अवलोकेश्वर हैं और उनके बाएं हाथ में पद्म संभवा हैं। ये जो पद्म संभवा है, इन्हीं को शैव पंथों ने शिव बना लिया और शंकर का नाम दे दिया, कहीं शिव का नाम दे दिया, कहीं महादेव का नाम दे दिया। और जो अवलोकेश्वर हैं, वो उनकी जो मूर्तियां बनी वो विभिन्न मुद्राओं में जब बनी, तो ये मूर्तियां उन्हीं को आज पाखंड और अंधविश्वास से युक्त है। शैव पंथ, शाक्त पंथ, आर्य समाज पंथ, वैष्णव पंथ, गायत्री पंथ, ये जो सभ्यता इनकी आई, जो संस्कृति चली, आज वो ब्राह्मणी परंपरा जैसे शैव पंथ, वैष्णव पंथ, शाक्त पंथ, लिंगायत पंथ, रामानंदी पंथ और आर्य समाज पंथ, गायत्री पंथ, तमाम अनेक प्रकार के पंथ बनना प्रारंभ हुए। इन लोगों ने आज जिन लोगों ने आज वैदिक परंपरा भी कहते हैं इन्हीं सब चीज़ों को, जब से शैव पंथ, वैष्णव पंथ, इसी को वैदिक पंथ बोलते हैं या वैदिक परंपरा बोलते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि इनका क्या कोई उद्गम स्थल है, इसके क्या कोई प्रमाण है। मैं आप सभी का ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहूँगा कि वैदिक सभ्यता का जो मूलाधार है वो वेद है और उस वेद का जो मूलाधार है वो ऋचाएँ हैं उसकी, और वैदिक ऋचाओं का जो मूलाधार है वो है संस्कृति, यानी संस्कृत भाषा उस वैदिक सभ्यता की मूल है। अगर संस्कृत भाषा नहीं है तो वैदिक सभ्यता का कोई मतलब नहीं है या वैदिक सभ्यता होना संभव ही नहीं है, क्योंकि जो वैदिक सभ्यता का प्रचार प्रसार हुआ है वो संस्कृत भाषा में ही हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं कि बगैर संस्कृत भाषा के वैदिक ऋचाओं का बनना नामुमकिन है। जब वो वैदिक ऋचाएँ लिखी नहीं जा सकती हैं संस्कृत के न होने पर, तो वेद का जो ग्रंथ है वो कैसे बनना संभव होगा, वो नामुमकिन है। फिर आपको बताना होगा कि संस्कृत और वेद की उत्पत्ति एक साथ क्यों नहीं हुई है। फिर उस संस्कृत भाषा के बिना वेद की ऋचाओं का निर्माण कब और कैसे हुआ है। अगर ऋचाएं बनी होंगी तो उसका साक्ष्य भी होना चाहिए, या फिर सिर्फ कपोल कल्पित एक कल्पना की उपज है। यदि इस वेद का कुछ साक्ष्य और प्रमाण हैं तो जरूर दिखाना चाहिए। दूसरा, अगर वेद का मूला आधार वर्ण व्यवस्था है, क्योंकि वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, तो यदि वेद वर्ण व्यवस्था का मूलाधार है तो वैदिक काल का सामाजिक व्यवस्था का भी वर्णन इन्हीं वैदिक काल का सामाजिक व्यवस्था भी वर्णागत रही होगी। क्योंकि अगर वैदिक काल रहा होगा और उसमें वर्ण व्यवस्था की बात की गई है तो वो वर्णागत रही होगी व्यवस्था भी, और उस समय के वर्णागत समाज को भी दिखाना होगा। भारत के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का लिखित साक्ष्य सम्राट के अभिलेख से शुरू होता है। तो किस सम्राट ने लिखित साक्ष्य दिया है, क्योंकि अभी तक किसी सम्राट ने अपने को जाति या वर्ण में नहीं दिखाया है, जबकि वेद और वैदिक काल कहता है कि समाज वर्णागत था और ब्राह्मण, क्षत्रिय, इसके अलावा कोई अन्य शासक नहीं बन सकता था। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय के अतिरिक्त कोई शासक नहीं बन सकता था। जबकि 850 ईसा पूर्व किसी शासक के अभिलेख
जबकि 850 ईस्वी के पहले किसी शासक के अभिलेख में लिखित रूप से नहीं प्राप्त हुआ है। लेकिन साथियों, अगर कोई पिछले 200 वर्षों के दौरान ब्रह्मपंथी कहीं लिख दिया हो तो क्या हमें उसे साक्ष्य के तौर पर मान लेना चाहिए? इस वीडियो में मेरा विशेष कहना था कि अवलोकेश्वर को जो महायान शाखा में बोधिसत्व हैं, उन्हीं को तमाम भगवानों के रूप में दिखाकर शैववाद, अवतारवाद आदि दिखा करके लोगों को भ्रमित किया गया है। आज के देवी देवता ये सभी बोधिसत्वों के रूप थे, जिन्हें पंडा पुरोहितों ने अपना भगवान बना करके व्यवसाय चला रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं तक। नमस्कार, जय भीम, जय भारत।